मोदी और वज़ीर आला के साथ मीटिंग जारी है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। खबर है कि मीटिंग में शामिल 11 में से 10 वज़ीर आला ने लॉकडाउन को बढ़ाने का मशवरा दिया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का मशवरा दिया है। मुल्क गिर सतह पर उन्होंने कहा कि एक्शन लेने और इमरजेंसी खुलने की सूरत में ट्रांसपोर्ट को इजाजत नहीं मिलने की सिफारिश की है। साथ ही उन्होंने ये भी मशवरा दिया है कि रेलवे, हवाई सफर और सड़क पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहे। जाहिर है इस बात को लेकर लोगों में भी तजस्सुस है कि क्या लॉकडाउन को मजीद बढ़ाया जाएगा। वाज़ेह है कि उड़ीसा और पंजाब के रियासती काबीना ने इस ताल्लुक से पहले ही ऐलान कर दिया था। उड़ीसा और पंजाब में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिए जाने का ऐलान पहले ही कर दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। जराये के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने मरकज से मदद की अपील की है। महाराष्ट्र सरकार कुछ देर बाद इस हवाले से ऐलान कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक तरफ जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी तमाम वज़ीर आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मसरूफ हैं, तो उधर महाराष्ट्र के हवाले से, जराये के हवाले से खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इसका इम्कान गुज़िश्ता 3 दिन पहले ही कर लिया गया था कि हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र में लॉकडाउन की समय सीमा को, वक्त को बढ़ा दे। इस बीच जराये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मरकज से मदद की अपील भी की है। महाराष्ट्र सरकार इस हवाले से कुछ देर बाद फैसला कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र रियासत में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मामले सामने आए हैं। तकरीबन 1600 से ज्यादा ये आंकड़ा हो चुका है पॉजिटिव केसेस का। वहीं 100 के पार मौतें भी हो गई हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र सरकार एक अहम फैसला लेने वाली है। अब से कुछ ही देर में ऐलान भी इस हवाले से किया जा सकता है। मुल्क भर में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 7447 तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान में अब तक 239 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कोरोना वायरस से मुतासिरा 642 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। और इस वायरस ने महाराष्ट्र रियासत में सबसे ज्यादा कोहराम मचाया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 1600 से तजावुज कर गई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में इस वक्त मरीजों की तादाद 911 तक पहुंच गई है। तो वहीं दारुल हुकूमत दिल्ली में ये तादाद 903 हो गई है। महाराष्ट्र की बात एक बार फिर से कर लें। कुछ देर पहले हमने आपको खबर दी कि हो सकता है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इस हवाले से महाराष्ट्र सरकार फैसला भी अब से कुछ ही देर में कर सकती है। और गुज़िश्ता 12 घंटे में 92 केस महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव के दर्ज किए गए हैं। उधर तेलंगाना काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे वजीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में प्रगति भवन में मुनक्किद होगा। बताया जा रहा है कि खुसूसी इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। तवक्को है कि काबीना में लॉकडाउन में तौसी के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। रियासत की माशी सूरत हाल, मुस्तकबिल के लाहे अमल, रियासत के गरीबों को हुकूमत की इमदाद, दिगर रियासतों से मुंतकिल होने वाले वर्कर्स की मदद के अलावा ज़रूरी पैदावार की खरीदी और फसलों को गैर मौसमी बारिश और आंधी से हुए नुकसानात का भी इस मीटिंग में जायजा लिया जाएगा। और अब बात आंकड़ों की। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए मामलात में कमी देखी जा रही है। जुमे को 16 कोरोना मामले दर्ज किए गए। रियासत में मजमूई तौर पर 430 मरीजों का इलाज जारी है। तेलंगाना में अब तक 12 अफराद फौत हुए हैं और 45 अफराद सेहतियाब हुए हैं और इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। हुकूमत ने दावा किया है कि अब तक रियासत में इस वायरस की कम्युनिटी फैलाव का कोई सबूत नहीं है। रियासत में कोरोना वायरस के जुमला 130 हॉटस्पॉट इलाकों का इंतखाब किया गया है। इन इलाकों में से किसी भी फर्द को बाहर आने और न ही किसी को अंदर जाने की इजाजत है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। एपी के नए इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से रिटायर्ड जज जस्टिस वी गंगाराज ने
जायजा लिया। जस्टिस वी गंगाराज मद्रास हाईकोर्ट में 9 साल खिदमत अंजाम दे चुके हैं। एपी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी करके पंचायत राज एक्ट में तरमीम की है। हुकूमत ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार को ओहदे से हटा दिया है। जस्टिस गंगाराज ने रियासती गवर्नर बी हरिचंदन से राजभवन में मुलाकात की। वाज़ेह है कि एन रमेश कुमार से एपी के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी नाराज थे। रमेश कुमार ने वजीर आला से मशवरे के बगैर रियासत में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन को मनसूख किया था। आंध्र प्रदेश में कोरोना मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हुकूमत ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रियासत के 133 इलाकों को रेड जोन करार दिया है। जुमे को एक दिन में 16 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जिला गुंटूर में घर से बाहर निकलने पर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया है। हुकाम ने कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन से फैलने को रोकने के लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया है। मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर 500 ता 1000 रुपए जुर्माना आयद करने का भी ऐलान कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले करनूल में दर्ज किए गए हैं। आज सुबह पॉजिटिव मामले 5 सामने आए हैं। करनूल में जुमला 82 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। कोरोना मामलों में इजाफे के पेश नजर करनूल में लॉकडाउन के दौरान सड़कों को बंद कर दिया गया है। बिलखुसूस कदीम शहर को जाने वाले तमाम रास्तों की पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। करनूल में हालत बस से अबतर होती जा रही है। करनूल के 132 इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन से दुनिया थम सी गई है। रोजमर्रा के मामलात घरों तक ही महदूद हो गए हैं। माशी, सियासी, समाजी, मजहबी, तालीमी सरगर्मियां ठप हो गई हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश के जिला विशाखापट्टनम के अंकापल्ली एनटीआर कॉलोनी में एक जोड़ा शादी के बंधन में बांधा गया। इस तकरीब में दूल्हा दुल्हन के सिर्फ 6 रिश्तेदारों ने शिरकत की। दूल्हा महेश और दुल्हन की शादी के लिए 4 महीने पहले मुहूर्त निकाला गया था। दूल्हा दुल्हन के सरपरस्तों ने मुहूर्त पर ही शादी करने का फैसला किया। लॉकडाउन के दौरान आयत पाबंदियों का लिहाज करते हुए बिना किसी बैंड बाजा बारात के शादी अंजाम दी गई। शादी सिर्फ 6 रिश्तेदारों की मौजूदगी में सादगी से अंजाम पाई। పేరు వేగ మహేష్ బాబు. మేము 4 నెలల ముందే మేము ఈ ముహూర్తాలు పట్టుకున్నాము వివాహం జరిపించడానికి. కాబట్టి ఈ కరోనా వచ్చింది. ఈ కరోనా వల్ల మాకు చాలా బాధగా ఉంది. కాబట్టి మా వివాహం చేసుకొని మా ప్రభుత్వం సహకరించడానికి మా ఇంటిలోనే మేము ఒక 6 మంత్రులు గారితో మేము 6 కుటుంబంతో ఇంట్లోనే మేము వివాహం జరుపుకుంటున్నాము. आंध्र प्रदेश जिला श्रीकाकुलम के कासीबुंगा टाउन में पुलिस ने अवाम को वबाई वायरस कोरोना पर शऊर बेदार करने के लिए फनकारों की खिदमत ली। कासीबुंगा गांव में ये खिदमत ली गई। पुलिस कोरोना के खतरात से अवाम को वाकिफ कराने के लिए यमराज और चित्रगुप्ता का ड्रेस पहनकर मुख्तलिफ इलाकों में घुमा रही है और कोरोना के खतरा से बचने की तरगीब दी जा रही है और अवाम को घरों में ही रहने पर जोर दिया जा रहा है। श्रीकाकुलम में ताहाल कोरोना का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है और हुकाम जिले को वबाई मर्ज से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। लॉकडाउन की पाबंदी नहीं करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपट रही है। बिना किसी माकूल वजह के सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। विशाखापट्टनम में पुलिस गाड़ियां चलाने वालों पर जुर्माने आयद कर रही है और साथ ही गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है और साथ ही जिस्मानी सजा भी दी जा रही है। हुकूमत ने सिर्फ जरूरी अशिया की खरीदी के लिए ही घरों से बाहर निकलने की इजाजत दी है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।
कल को अगर आप नहीं रहे तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्चा कौन? Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के पनवेल से दे दें। महाराष्ट्र के पनवेल से बड़ी खबर ये आ रही है कि पनवेल की कॉर्पोरेटर और उसके 10 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिर ये गिरफ्तारी क्यों आई, आपको बता दें। पुलिस ने नगर सेवक अजय बेहरा को बर्थडे पार्टी मनाने की पादाश में गिरफ्तार किया है। एक ऐसे वक्त में जब ये अपील की जा रही कि आप घरों में रहें, महदूद रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इस बीच कॉर्पोरेटर ही तमाम कवानीन और तमाम उसूल ज़वाबित की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और पुलिस ने कॉर्पोरेटर अजय बेहरा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ 10 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अजय बेहरा को कॉर्पोरेटर के ओहदे से भी हटाने की मांग की है। पनवेल के कॉर्पोरेटर अजय बेहरा को अपने 10 दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी करने के इल्जाम में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी की है। अजय बेहरा का कॉर्पोरेटर का पद भी, ओहदा भी रद्द करने की मांग पुलिस ने की है। मुल्क में बर्थडे पार्टी या किसी तरह के प्रोग्राम करने को लेकर पहले ही मुमानियत है, मनाही है कि कोई भी अगर सियासी लीडर इस तरह से या फिर आम लोग इस तरह से करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पनवेल से बड़ी खबर यह है कि किसी सियासी लीडर की तरफ से ऐसा वाकया सामने आया है। ये पहला वाकया समझा जा सकता है जो कोई प्रोग्राम मुनक्किद करता हुआ गिरफ्तार किया गया हो। तो देश में, मुल्क में बर्थडे पार्टी करने को लेकर किसी सियासी लीडर की गिरफ्तारी का ये वाकया पहला माना जा सकता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के देखते हुए कई इलाकों को सील किया जा रहा है। सील किए गए इलाकों की तादाद 20 से बढ़कर 30 हो गई है। इन इलाकों में ओखला के जाकिर नगर को भी सील किया गया है। कोरोना के कई मामले जाकिर नगर से सामने आने के बाद इस इलाके की 18 से 22 नंबर गली को सील कर दिया गया है और साथ ही घर घर सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। पूरे इलाके में नाकाबंदी है और सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है। तमाम तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद। जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो सील किए जाने वाले इलाके हैं उनकी तादाद अब 30 हो गई है, जिसमें चांदी महल, जाकिर नगर और कई इलाके इसमें जोड़े गए हैं। कई सोसाइटियों को जोड़ा गया है। इस वक्त हम जाकिर नगर के इलाके में हैं, जहां मैं खड़ा हूं। ये जाकिर नगर ढलान कहलाता है। इस इलाके की जो गली है, गली नंबर 18
20, 21, 22 इन तमाम गलियों को यहाँ पर सील कर दिया गया है। और जो स्क्रीनिंग है, यानी कि घर घर जा कर के जो स्क्रीनिंग करने की बात है वो यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक घर पर स्क्रीनिंग चल रही है, यानी कि जो इस पूरे इलाके को जिस तरह से सील किया गया है, अब यहाँ पर किस तरह से लोग बीमार हैं, कितने मेंबर हैं, तमाम चीज़ों का जो सर्वे है, जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। अगर हम देखें तो जाकिर नगर के जो गली नंबर 18, 20, 21, 22 और इसके अलावा मगरिबी जाकिर नगर यानी कि तूबा कॉलोनी का जो इलाका है, इस पूरे इलाके को सील किया गया है। इसी के साथ साथ आप अगर माने तो ये जो पूरा इलाका है जामिया नगर का, हर जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है और यहाँ पर जो सख्ती है वो देखने में आ रही है। यहाँ पर आपको कुछ जो ज़रूरी सामान ले जाने वाले लोग हैं वो ज़रूर दिखाई देंगे। उसके अलावा सफाई कर्मी है या फिर सैनिटाइज करने वाले जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये इलाका है और ये जाकिर नगर ढलान कहलाता है। तो तमाम तरह की सख्ती की जा रही है। यहाँ पर जो इमरजेंसी की गाड़ियाँ हैं, सिर्फ वो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं। और अगर देखें तो इस इलाके में अब स्क्रीनिंग का काम वो शुरू कर दिया गया है। लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, महकमा सेहत से जुड़े अफसरान हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यहाँ पर घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो पहुँचाई जा रही हैं। तो महकमा सेहत से जुड़े अफसरान, वो स्वास्थ्यकर्मी, वो सब के सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर आप देखें तो ये लगातार यहाँ पर टीमें पहुँचने का सिलसिला जारी है। कल ये कार्रवाई की गई थी। अब जो दूसरा काम है, यानी घर घर जाकर के पता लगाना कितने लोग हैं, बीमार हैं, कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से हैं, वो तमाम काम यहाँ पर शुरू किया गया है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार होने वाले लोगों के लिए 2 गज जमीन मिलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से रिंग रोड पर इंद्रप्रस्थ पार्क के पास जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम को कोरोना की वजह से मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए तय किया गया है। लेकिन इस मामले में DDA के साथ तनाज़े की भी खबर है। मजीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की ज़ुबानी। वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से मौत का शिकार होते हैं उनके लिए 2 गज ज़मीन मिलना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक बड़ी पहल करते हुए रिंग रोड पर वाक़े ये जो कब्रिस्तान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम, इसको लेकर के लेटर लिखा है दिल्ली सरकार को, जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लोग मर जाएंगे उनकी तदफीन यहाँ पर की जाए। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान आपको दिखाई देगा। ये बिल्कुल रिंग रोड पर वाक़े है और इंद्रप्रस्थ पार्क जैसे ही ख़त्म होता है, शांति स्तूप पार करने के बाद ये कब्रिस्तान यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस पर बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो गार्ड यहाँ पर DDA की तरफ से तैनात हैं और अभी ये मामला कोर्ट में ही है। जैसा कि हमें गार्ड ने यहाँ पर बताया कि वो DDA की तरफ से यहाँ पर पहरेदारी करते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ लोगों ने तदफीन करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ा था और उनको वापस भेजना पड़ा था। अब ये कब्रिस्तान क्योंकि कोरोना वायरस के शिकार लोगों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से एक तरह से तय किया गया है कि जो भी जिनकी तदफीन करनी होगी वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये है, जिस तरह से DDA से इस पूरे मामले में एक विवाद चल रहा है, एक तनाज़ा चल रहा है, क्या एक तदफीन हो पाएगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसका कहीं ना कहीं हल निकालना ज़रूरी होगा। क्योंकि जिस तरह से 2 गज ज़मीन की तलाश यहाँ पर मुश्किल नज़र आ रही है, तो उसमें अहम बात यह है, क्या यहाँ पर वाकई उनको 2 गज ज़मीन मिल पाएगी? कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर यूपी के कानपुर से है। कानपुर शहर में 13 इलाके हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जिन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इन तमाम इलाकों की निगरानी के लिए कानपुर IIT ने ड्रोन भी तैयार किया है। तैयारे की तरह दिखने वाले इस ड्रोन से पुलिस इलाकों की निगरानी कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये ड्रोन 6 किलोमीटर तक की रेंज को कवर सकता है। वहीं हर आने जाने वाले को
से पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने मास्क आखिर क्यों नहीं लगाया है। जिन्होंने मास्क लगाया है उन्हें जाने की इजाज़त दी जा रही है, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे की ज़बानी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से सख्त कदम उठाए, हॉट स्पॉट बनाए, उन्हें सील किया, उसके साथ ही एक और ज़रूरी चीज़ लागू कर दी है कि अब कोई भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलेगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि शहर में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो आप देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं, और ख़ास तौर से जो लोग निकल भी रहे हैं उन्हें पुलिस रोक रही है। ख़ास तौर से पुलिसकर्मी भी खुद भी मास्क पूरी तरह से लगाए हुए हैं, सेफ्टी कवर से हैं। यहाँ तक कि सरकार ने ये भी आदेश दिए हैं कि जिन लोगों के पास मास्क नहीं है वो अपने मुंह को कपड़े से ढककर कवर करें, या उनके पास रुमाल हो। बिना मास्क से किसी भी निकलने को किसी को भी इजाज़त नहीं है। और ये भी आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी बिना मास्क के दिखाई देता है उनसे रोककर पूछताछ होगी और उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग लगातार मास्क का ही प्रयोग कर रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उससे कुछ बचाव के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। कोरोना मुखालिफ जंग और लॉकडाउन के दौरान माशरे में तरह तरह की मिसालें देखने को मिल रही हैं। कुछ खबरें बेचैनी बढ़ाती हैं तो कई खबरें माशरे में मजहबी हमाहंगी को मजीद खुशगवार और मुस्तहकम करती नजर आती हैं। हम आपको ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें 3 हैं, मुंबई, मध्य प्रदेश के इंदौर और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, और इन तीनों तस्वीरों में एक ही तरह का मंजर है, और वो है जिंदगी के आखिरी सफर की। आपको याद होगा कि हमने आपको चंद रोज कबल बुलंदशहर और फिर इंदौर की खबर दिखाई थी कि किस तरह इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए मुसलमानों ने अपने पड़ोस के हिंदू अफराद का अंतिम संस्कार किया। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में रविशंकर के अंतिम संस्कार में उनके रिश्तेदारों ने इसलिए दूरी बना ली थी क्योंकि इन्हें शक था कि रविशंकर की मौत कोरोना की वजह से तो नहीं हुई, जबकि इंदौर के दुरुपति उर्फ दुर्गा का मामला ये था कि उसका खानदान निहायत ही गरीब था और उनके दोनों बेटे भी घर से दूर थे। बाद में वो आए जरूर, लेकिन पैसे की कमी थी। इन हालात में मुस्लिम पड़ोसियों ने चंदा कर उन अफराद का अंतिम संस्कार किया। और तीसरी तस्वीर मुंबई की है। मुंबई में एक बुजुर्ग शख्स की मौत के बाद जब उनके करीबी रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच पाए तो फिर उनके पड़ोसी ही काम आए। दरअसल मुंबई के बांद्रा गरीब नगर में रहने वाले बुजुर्ग प्रेमचंद की 4 अप्रैल को मौत हुई थी। एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के नतीजे में प्रेमचंद की मौत हो गई और लॉकडाउन की वजह से उनके रिश्तेदार जो राजस्थान में रहते हैं वो ऐसे वक्त मुंबई नहीं पहुंच सके, जिसके बाद पड़ोस के मुसलमानों ने ही उनके अंतिम संस्कार का जिम्मा उठाते हुए पूरे रीति रिवाज के साथ उन्हें आखिरी सफ़र पर रवाना किया। यही वो तहजीब है, हमारा मुल्क, जिसकी जिंदा मिसाल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को चुनौती दी गई है। प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त जांच की हिदायत को चुनौती दी गई है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने अर्जी दाखिल की है कोर्ट में। हुकूमत से मुफ्त जांच के ताल्लुक से नहीं मिली है कोई हिदायत, इससे पहले ही अर्जी दाखिल की गई है। प्राइवेट अस्पतालों और लैब पर असर पड़ा। कई अस्पतालों और लैब्स ने जांच करना बंद कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी गुज़िश्ता दिनों दाखिल की गई थी और इस अर्जी में कहा गया था कि हुकूमत मरकजी सरकार ये एडवाइजरी और हिदायत दे कि तमाम रियासतें मुफ्त कोरोना वायरस की जांच करें। ऐसे में अभी तक हुकूमत की तरफ से मुफ्त जांच के ताल्लुक से कोई हिदायत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त जांच की हिदायत को लेकर चुनौती दी गई है और एक अर्जी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। प्राइवेट अस्पतालों और लैब पर इसका असर देखा जा रहा है। कई अस्पतालों और लैब्स ने जांच करना भी बंद कर दिया है। डॉक्टर कौशल मिश्रा ने यह अर्जी दाखिल की। कोरोना का नाम सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है, लेकिन अहमदाबाद में रहने वाले एक शख्स ने कोरोना के बारे में ज्यादा ही सोच लिया कि उसके दिमाग की हालत ही बिगड़ गई। इस शख्स को ऐसा लगने लगा था कि उसे भी कोरोना वायरस हो गया है, लेकिन बाद में टेस्ट कराने के बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। खास करके कोरोना की जो वैश्विक महामारी है उसके कारण लोगों में एक भय सा माहौल आ गया है। लोग एक कोरोना फियर
या कोरोना एंजाइटी से घबराहट हो गए। लोगों को ऐसा है कि भाई मुझे ये संक्रमण हो जाएगा या मेरे फैमिली को ये बीमारी लग जाएगी, इसके कारण वो काफ़ी बेचैन रहते हैं, घबराहट रहती है, कभी उनको नींद की तकलीफ रहती है या कभी आवेग में आ जाते हैं या उसकेराहट में होते हैं, और इसी कारण उनकी जो मानसिक परिस्थिति है उसमें काफ़ी असर देखने को मिला है। जो अभी जो पेशेंट दाखिल है उनको काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट के बाद अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। पेशेंट का जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है, उनका जो सोच विचार है उसमें भी काफ़ी फ़र्क आया है, और अभी वो जो डर और भय जो है उसमें से काफ़ी तक बाहर निकला है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। वक्तन फवक्तन आपको खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाज़त। आदाब।